सबूत देने होंगे। जिंदा होने के सबूत हैं या नहीं? ऐसा ना हो कि एविडेंस ऐसे आ रहे हो कि मैं जिंदा ही। दोस्तों, अगर मैं अपनी मम्मी को रोते हुए, पिताजी को तड़पते हुए देख रहा हूं, मैं अपना बर्बादियों को अपने सामने देख रहा हूं, तो क्या मुझे जिंदा कहा जाएगा? मेरा बिजनेस, मेरी पढ़ाई, मेरे नाते, मेरे रिश्ते, मेरा स्वास्थ्य, हर चीज क्या हो रही है? बढ़िया हो रही है, घटिया हो रही है? देखिए, आप छुपा नहीं सकते, झूठ नहीं बोल सकते। अगर झूठ और बोला तो दोस्तों हालत और खराब हो जाएंगी। देखिए, हर इंसान नशा नहीं कर सकता दुनिया में, हर आदमी शराब। डॉक्टर देश पांडे ने अपने एक एपिसोड में बोला था कि कुछ ऐसी अनुवांशिक कमियां हर इंसान में होती हैं जो अल्कोहलिक बनते, जो रिहैबिलिटेशन तक जाते हैं, कि उनके लिए शराब है ही नहीं। एक ही रास्ता है, पहले नशे से दूरी, पहले घूंट से, जोर से बोलिए, पहले घूंट से ही हमें दूरी अगर नहीं बनाई। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि एक जैसे आपका जो स्ट्रक्चर है ना, आप हैं, है ना, और आप एक इंसान हैं, आप एक इंसान हैं, और हर इंसान का एक सिस्टम है, हर इंसान का एक। जो लोग नशा करके रिहैबिलिटेशन तक आते हैं, चाहे वो शराब है, अफीम है, चरस है, गांजा है, कुछ भी है, तो ये समझें कि जब भी कोई शराब लेता है, क्या लेता है? शराब पीता है, अल्कोहल लेता है, तो होता क्या है, उसके अंदर क्या बनता है? जैसे ही वो शराब उसके अंदर गई तो रिसेप्टर्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? रिसेप्टर्स बन जाते हैं। अब ये जो रिसेप्टर्स बनते हैं, कुछ लोगों में ये रिसेप्टर्स को रिलीज करने की एक संरचना में, बॉडी में ही कमी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो बहुत सारे लोगों को पता है ही नहीं, पता ही नहीं है। अब ये डॉक्टर साहब नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, घर वालों के मना करने पे पी रहे हैं, बर्बादी पे पी रहे हैं, स्वास्थ्य खराब होने पे पी रहे हैं, सब कुछ लूटने पे पी रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें बात ये नहीं पता कि मेरे अंदर खास तरह के जो रिसेप्टर्स हैं, जो अल्कोहल के कारण बनते हैं, वो रिसेप्टर्स रिलीज नहीं होते। क्या नहीं होते? रिलीज का भी सिस्टम है, कुदरती है। कोई भी आदमी जब अल्कोहल लेता है तो उसकी बॉडी में क्या बनते हैं? रिसेप्टर्स बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बॉडी पर्सनैलिटी हैं कि जिनके अंदर रिसेप्टर, किसको कहेंगे हम? एक तरह से जीवाणु कह लीजिए इनको। क्या कह सकते हैं आप? रिसेप्टर्स को। रिसेप्टर मतलब एक तरह का जीवाणु, जो अल्कोहल की मात्रा जब हमारे बॉडी में जाती है तो इस तरह के जीवाणु, इस तरह के रिसेप्टर्स बनते हैं। लेकिन साथ के साथ अगले दिन क्या हो गए ये? हाँ जी, हम बहुत सारे माध्यमों से इन्हें रिलीज कर देते हैं बॉडी से। अब जो लोग शराबी बन गए, जो लोग, इनमें क्या प्रॉब्लम है? मान लो उसके अंदर रिसेप्टर बने 100, कितने बने? और निकल कितने गए? मतलब ऑलमोस्ट ज्यादातर निकल गए। और जो शराबी है, कौन है शराबी? किसको कहेंगे? उन्हें हर हाल में चाहिए, बिकॉज, हाँ जी, ये एक बॉडी में कमी है।
ये जेनेटिकली भी हो सकती है और ये दुनिया में आके भी डेवलप। हाँ जी, अब हम इस मुद्दे में नहीं जाएंगे कि वैज्ञानिकों को बुलाओ, साइंस वालों को बुलाओ, डॉक्टरों को, कि क्यों ऐसा हुआ। इसे एक्सेप्ट कर लें कि ऐसा हमारी घटना, हमारी पिछली ज़िंदगी ये बताती है कि ऐसा है, कि हमारे अंदर ये रिसेप्टर रह जाते हैं। और जो एक शराबी होता है जब वो नशा करता है तो उसके अंदर रिसेप्टर कितने निकलते हैं? सिर्फ कितने रह गए? क्या करेंगे? ये खींचेंगे और क्या बोलेंगे? और नशा नहीं किया किसी भी तरीके से तो रिसेप्टर इसके अंदर से निकले नहीं है। हो सकता है जो इसके अंदर 90 रिसेप्टर्स हैं उनमें से 20 को कम हो गए, बस इतने होंगे, इससे ज्यादा अंदर कितने पड़े हैं? अंदर कितने पड़े हैं? इसने क्या किया, दोबारा से फिर अल्कोहल या कोई नशा करना शुरू, इन सबको एक्टिव कर दिया, जगा दिया, इनके ऊपर गंगा जल छिड़क के बेहोश रिसेप्टर्स को। और आपने देखा होगा जब आपने एक पैक ले लिया फिर आपके रुकने की ताकत खत्म हो गई, फिर आप किसी भी सूरत में रुक ही नहीं पाओगे। सच कह रहा मैं, जुड़ कर रहा हूं, फिर तो आप ये कहोगे और। ये देखिए डॉक्टर देश पांडे, जिन्होंने सत्यमेव जयते में, अभी उनका मैं एपिसोड आपको दिखाता हूं, उन्होंने अपने एपिसोड में सेम यही बात कही कि जो रिसेप्टर्स आपके अंदर हैं, अब इसका एक ही तरीका है, पहले नशे से बचना है। क्या करना है? पहला नशा ही क्या लिखा है? पढ़ो। पहला नशा ही, फर्स्ट वन डज द डैमेज, पहला नशा ही तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी बॉडी की संरचना एक ही तरीका है, दुनिया पीती है तो पीती रहे, क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा, मेरा है ऐसा। मुझे 100% सभी नशों से दूर रहना होगा, और नहीं तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रहा हूं, पीछे भी चुकाई है और मैं आगे भी चुकानी पड़ सकती है। दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए कोई चिंता है, अगर मेरे पास चिंता का समाधान है तो चिंता क्यों करनी है? और अगर उस चिंता का कोई समाधान मेरे पास या किसी के पास, तो मुझे उस चिंता में डूब के रहना क्यों है? मुझे ईश्वर पर छोड़ना होगा, क्योंकि हर समस्या का समाधान मेरे पास, ये दुनिया, ये हालात, ये परिस्थितियां, ये लोग, ये सभी चीजें मेरे नियंत्रण में है या नहीं है? मेरे कंट्रोल में। इसीलिए मैं अगर ज्यादा चिंता करता रहा, अपने को डिप्रेशन में ले जा सकता हूं, अपने आप को अकेलेपन में ले जा सकता हूं, और फिर ये छोटी सी बात भी समझने में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। दोस्तों अगर मैं चाहता हूं नशेबाजी की समस्या पर जीत हासिल करना, तो मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा कि मेरी बॉडी की संरचना इस तरह की नहीं है कि मैं किसी भी तरह का कोई नशा कर पाऊं। और देखिए, अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं, अगर ये पहला नशा भी, क्या याद रखें, आप इससे नहीं बच पाएंगे। 2, 4, 6 महीने बाद ये फिर आपके ऊपर कब्जा, आप ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन दोबारा शराब पीने वाले अक्सर यही कहते हैं कि मैंने पीछे 6 महीने हाथ भी, मैंने 1 साल तक हाथ भी। हालात, परिस्थितियां या लोग आपको धकेल देंगे किस तरफ? पहले नशे की तरफ। अगर आपने पहला नशा कर लिया तो बाकी काम कौन करेगा? फिर ये भाई साहब आपको चैन से, फिर तो आपकी गाड़ी रोकनी किसी के लिए भी पॉसिबल, बच्चों की कसम, मम्मी की कसम, पिताजी की कसम, काम का नुकसान, समाज में बर्बादी, तबाहियां, कुछ भी हो जाए, फिर आप अपने आप नहीं रुक पाएंगे। आप बार बार नशा करेंगे और बार बार छोड़ेंगे, और इसी में एक दिन पता लगेगा कि समय आपने कभी एग्जाम परीक्षाओं में बैठे होंगे ना, 10th 12th बैठे होंगे ना,
तो वहाँ पर जब वो टीचर आते हैं कहते जी समय, भाई साहब फिर मैं पेन बहुत तेजी से मैं चलाता हूँ कि ठीक है जो कुछ हो रहा है यार करो यार, जल्दी जल्दी करो। ऐसा ना हो छोड़ने पकड़ने में ही समय आपकी बॉडी स्टील की थोड़ी है। अभी डॉक्टर साहब ने क्या कहा है कि आप चालाक बनते हो कि मैं शराब के साथ बादाम, काजू, पिस्ता, मुर्गा, मसल्लम खा लूंगा, तो शराब मुझे नुकसान क्या कर रहे हैं ये लोग? ये नहीं, ये चालाक दिमाग का, शाणे दिमाग का, हाँ मैं समझदार हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं जीनियस हूं, मैं कितनी भी शराब पी लूं शराब मेरा कुछ बिगाड़। अरे भाई साहब, और डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि एक तो करेला, एक तो शराब वैसे नुकसान कर रही है और आपने जरूरत से ज्यादा फैट भी, तो भाई साहब फिर लीवर और दूसरी चीजों का हाल समझिए यार, समझिए इस बात को कि फिर क्या हाल होने वाला है मेरी बॉडी के पार्ट्स का। और दोस्तों अगर एक बॉडी का पार्ट खराब हुआ फिर ये चेन बन जाती है, फिर ये शुगर हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, फिर लीवर, फिर फेफड़ा, फिर गुर्दा, फिर हार्ट, फिर दिमाग, फिर हिलावट मिलावट, सजावट बनावट, थकावट, मतलब मेरी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाएंगी जो फिर अफोर्ड करनी मेरे लिए भी पॉसिबल, मेरे परिवार के लिए भी पॉसिबल। फिर उस समय ये होता है कि चलो जी भगवान को जो मंजूर था, लास्ट में यही कहते हैं, सच कर में झूठ कर बताइए, लास्ट में फिर क्या कहते हैं परिवार कि भगवान को शायद यही मंजूर था कि हमने अपने बहुत प्रयास किए। दोस्तों किसी को भी कोई बीमारी होती है तो क्या बीमारी, अब बंद कर दो, क्या बीमारी अपने